मेरठ सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण पर चली जेसीबी। दुकानें टूटते देख बिलख पड़े व्यापारी, भारी फोर्स तैनात। एक तरफ ध्वस्तीकरण का आदेश का पालन और दूसरी तरफ नए शोरूम के निर्माण और उद्घाटन, कौन है इसका जिम्मेदार? व्यापारियों के रोजगार पर तो आज बुलडोजर चल ही गया। आवास विकास कर्मचारियों पर कब होगी कार्रवाई? जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और जिनके कारण व्यापारी और आम जनता को दंड भुगतना पड़ता है। अब चर्चा का विषय तो ये भी है कि क्या आने वाले समय में चुनाव के दौरान सरकार को व्यापारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। मेरठ में शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में आवासीय भवन 661 में अवैध कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण का आदेश कई बार दिया जा चुका है। अब 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई होनी है। इससे पहले शनिवार को इसके ध्वस्तीकरण की पुलिस प्रशासन व आवास विकास अधिकारियों की देखरेख में भारी फोर्स के साथ कार्रवाई शुरू हो गई है। जेसीबी चलनी शुरू होने के 1 घंटे बाद ही अवैध कॉम्प्लेक्स खंडर में तब्दील होना शुरू हो गया। 35 साल पुराने बने कॉम्प्लेक्स में 22 दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। पॉकलैंड मशीन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जिस कंपनी को कॉम्प्लेक्स गिराने का ठेका दिया गया वह पूरी तकनीक के साथ काम कर रही है। पिछले हिस्से का स्ट्रक्चर पहले खोखला किया गया, फिर पिलर को खरोंच कर निर्माण गिराए जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ बड़ा सवाल तो ये उठता है कि एक तरफ आवास विकास परिषद अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर रहा है, वहीं दूसरी ओर धड़ल्ले से सेंट्रल मार्केट में ही लगातार अवैध निर्माण हो रही हैं। अभी हाल ही में 22 सितंबर को जैना ज्वेलर्स के नए शोरूम का उद्घाटन हुआ है, लेकिन उद्घाटन के महज 7 दिन बाद ही आवास एवं विकास परिषद ने इसे अवैध निर्माण के आरोप में नोटिस जारी कर दिया था। आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से आवासीय भूखंड पर भव्य व्यावसायिक शोरूम खड़ा कर दिया गया। लेकिन आज जब कॉम्प्लेक्स ध्वस्त हो रहा है तो व्यापारी अपनी जिंदगी भर की कमाई को ध्वस्त होते देख रहे हैं। इस कार्रवाई का असर केवल व्यापारियों तक सीमित नहीं, इसका असर उन कर्मचारियों पर भी पूरा पड़ रहा है जो यहाँ काम कर अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलाकर अपना गुजारा चला रहे थे। वही किशोर वाधवा का कहना है कि हम बर्बाद हो गए, अब हम किससे क्या कहें, हमें माफिया घोषित कर दिया गया। अभी तक सरकार में बुलडोजर माफियाओं पर चलते देखी हैं और आज व्यापारियों पर ही चल रहे हैं। सरकार रोजगार देने की बात करती है और यहाँ तो रोजगार छीना जा रहा है। मौके पर भाजपा नेताओं के न होने पर उन्होंने कहा कि अगर वो आ गए तो 1-2 लाख का और नुकसान हो जाएगा। सबके व्यापार चलते हैं, जब इलेक्शन और वोट का समय आता है तो तब इनकी हालत ये होती है कि अपने से छोटी उम्र के लोगों के भी पैर छूते हैं वोट मांगने के लिए। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आलू प्याज पर सरकार गिर जाती है, 22 व्यापारियों के व्यापार को डहा देना छोटी बात नहीं है, इसका भुगतान सरकार को अवश्य करना पड़ेगा। इस कार्रवाई के दौरान एडीएम सिटी ब्रजेश सिंह, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, एसपी यातायात राघवेंद्र मिश्रा, एसीएम सिविल लाइन प्रभाकर त्रिपाठी व सत्य प्रकाश के साथ साथ सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी, कोतवाली अंतरिक्ष जैनवाद, दौराला प्रकाश अग्रवाल के साथ कई थानों की फोर्स और आवास विकास परिषद के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अपना मरना देखते हैं इसमें भैया। 2014 से लड़ाई लड़ रहे हैं हम और 2024 दिसंबर में ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ। उस दिन से लेकर के आज तक हर प्रतिनिधि अधिकारी, कभी लखनऊ, कभी प्रतिनिधि, कभी व्यापार मंडल, कहाँ घुटने और माथा नहीं टेका और रिजल्ट आपके सामने है। कहीं से कोई मदद नहीं। ये जो सारा ठेकेदार व्यापारियों को सिर पे फोड़ दिया गया है, इसलिए अधिकारियों को उनका क्या होगा जिनकी मिली भगत थी? देखिए, अब हमारा सब कुछ निकल गया, हम किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं कहना चाहते। हम बर्बाद हो गए। अब जिसने जैसा किया उसको ईश्वर सजा देगा। हमें तो माफिया घोषित कर दिया गया भैया। सालों की मेहनत थी पूरे भैया, आज तक सरकार में बुलडोजर माफियाओं को चलते देखे, लेकिन अब तो शुरुआत व्यापारियों को भी हो गई। भाई हम तो माफिया हो गए ना, क्या हमारा गुनाह क्या है? रिहायशी जगह पे व्यापार किया ही हमारा गुनाह है, इसलिए हम
माफिया हो गए, आज हमारी बिल्डिंग गिरी जा रही है। ये सरकार रोजगार देने की बात करती है तो छीनने की बात हो रही है। टोटल भाजपा के जनप्रतिनिधि जो भी है यहीं से है, आज मौके पर वो कोई भी नहीं है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? भैया यहाँ आगे तो लाख 2 लाख का और नुकसान हो जाएगा। आजकल व्यापार चलता है, सबके बड़े बड़े व्यापार हैं। मैं तो स्पष्ट डरूंगा नहीं, क्योंकि अब तो मेरा जो सब कुछ चला गया, प्रतिनिधि आकर के हमारे कंधे पे भी हाथ रख देते तो हमारे लिए तो मात्र इतना ही काफी था। जब इलेक्शन और वोट का समय आता है तब उनकी हालत देखो, अपने से छोटी उम्र के लोगों के पैर छूटे हैं वो लोग वोट मांगने के लिए, है ना। और आज जो है खून की बात तो दूर रही, किसी ने कंधे पे हाथ भी नहीं रखा हमारे। ये कहते इससे अच्छे तो हमारे दुकानदार भाई जो आज दुखी हैं, कुछ की आंखों में आंसू हैं, कुछ सूखे हुए हैं, कुछ की हमदर्दियां हमसे जुड़ी हुई हैं। हम तो उन लोगों को अपना भाई मानते हैं और ऐसे ही प्यार हमें मिलता रहे तो हमारा आगे का जीवन भैया और व्यतीत हो जाएगा बच्चा कुचा। एक तरफ तो सरकार रोजगार देने की बात करती है, दूसरी तरफ व्यापारियों को उजाड़कर हजारों लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई है। आप जब देखो आलू प्याज पे सरकार गिर जाती है और 22 व्यापारियों का व्यापार को ढा देना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका सरकार को भुगतान अवश्य करना पड़ेगा। भाई साहब, आज ये कार्रवाई हो रही है तुष्टिकरण की, व्यापारी उनका आशा ने उजड़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है और ये लड़ाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई और मैं दुर्भाग्य कहूँगा अपना और अपने व्यापारियों का कि हमको राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये कार्रवाई की जा रही है। ये कॉम्प्लेक्स एक दिन में नहीं बना, कहीं ना कहीं जिन लोगों को कानून का पालन कराना था, आवास विकास के जो अधिकारी थे, ये सब उनकी देखरेख में और उनके द्वारा दी गई छूट का नतीजा है। और अगर वो रोक देते तो शायद नहीं बनता, लेकिन जब बन गया था तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टूट रहा है, तो ऐसे में कोई बात कहना, जो कोर्ट का आदेश है उस पर कोई टिप्पणी किया जाना संभव नहीं है। और कोर्ट के आदेश में ये बात सामने आई है कि ये रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। जमीन व्यापारी ने खरीदी, जमीन बचेगी। अभी वर्तमान में प्रदेश सरकार ने इस पे नीति में कुछ संशोधन किया है, नया जियो जारी किया आवास विकास का। जमीन के बाद जो परिस्थितियां बनेंगी उस पर कितना रिलीफ मिलेगा, उसके तहत यहाँ रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों एक्टिविटीज हो सकेंगी और वो संभव होगा तो उन्हें व्यापारियों को पुनः बसाने का काम किया जाएगा। और हम लोग प्रयासरत थे लगातार। शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने भेंट की थी, मेरठ आए तब भी बात की थी, और लेकिन मैंने जैसा पहले शब्दों में कहा कि दुर्भाग्य है कि हम अपने व्यापार को नहीं बचा पाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है कि व्यापारी उजला है और कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था करने का प्रयास शासन के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से करने का प्रयास करें। आज व्यापारियों के हाथ निराशा लगी है, वे रो रहे हैं, उन अधिकारियों का सवाल उठता है, आवास विकास के अधिकारियों का क्या होगा? देखिए, आवास विकास, देखिए इस तरह उसका नतीजा ये हुआ, अभी तक प्रथम दृष्टया आप देखेंगे तो आवास विकास के अधिकारी केवल व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन हम सबका सामूहिक प्रयास था। कुछ अधिकारियों के खिलाफ जिनके कार्यकाल में ये बना है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पे क्या कार्रवाई पुलिस के स्तर पर होगी, शासन स्तर पे होगी, ये अभी विचारने बिंदु है। बार बार बाइट नहीं आती ना। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में की जा रही है। आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा था, उसके क्रम में ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। कब तक ये पूरा ध्वस्तीकरण होगा? देखिए, समय लग रहा है 3-4 घंटे में उम्मीद है हो जाएगा। अभी उम्मीद है कि आगे टेक्निकल टीम बुलाई गई है, जो आसपास के मकान है उनको क्षति न पहुंचे। कितने लोग इसमें लगे हुए हैं? इसमें लखनऊ से एक एजेंसी हायर की गई है, टेंडर हुआ था, उसके माध्यम से ये कार्रवाई हुई है। किसके आदेश पर जो है कार्रवाई हुई है?
माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश। कितनी दुकानें हैं सर इसके अंदर? 22 दुकानें हैं। और भी दुकानें यहाँ पर अवैध बनी हुई है, उन पर क्या कार्रवाई होगी आगे? बिल्कुल कार्रवाई होगी, जो भी अवैध है, जो आवासीय में व्यवसायिक प्रयोग किया जा रहा है, सब पे कार्रवाई होगी। अभी 31 दुकानें यहाँ पे सेंट्रल मार्केट में और बताई जा रही है, उन पर कार्रवाई कब तक होगी? इसी के क्रम में कार्रवाई होगी, जैसे जैसे ये ध्वस्तीकरण होगा आगे और कार्रवाई होगी, लेकिन सारी कार्रवाई सभी पर होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। सर हर कदम पर इस पे जो है कॉम्प्लेक्स बनने में पैसा लिया गया था, क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये जांच का विषय क्या है। सिर्फ व्यापारियों पे कार्रवाई होगी या दोषी नहीं, जो अधिकारी थे, विभाग था, उस पर भी कोई एक्शन उन होगा? पे भी कार्रवाई हुई है, एफआईआर वगैरह दर्ज कराई गई है, बाकी पुलिस कार्रवाई उन पे करेगी। Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut.